बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अशरफ मेहताब और आप देख रहे हैं यू डिजिटल। नाजरीन, आपने अक्सर इंडिया का गोदी मीडिया उसके मुंह से सुना होगा, कटोरा कटोरा कटोरा। जैसे बच्चे नहीं पहाड़ा पढ़ते हमारे स्कूलों में, एक दूनी दूनी, दो दूनी चार, तीन दूनी छः, इसी तरह वो भी पहाड़ा पढ़ते रहते हैं। आज हमने बताना है कि वो पाकिस्तान को जो ताना देते हैं कि हम कटोरा लेके फिरते हैं, कर्जे बड़े हैं, तो आज बताना है कि हमारा कटोरा इतना सा है ना, उसका कितना बड़ा कटोरा है। हाँ, तो अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त जो है 260.8 अरब डॉलर का कर्जा है, और हमारा हर शहरी जो है $533 का मकरूज है। अब आ जाए इंडिया की तरफ, 3,000 अरब डॉलर कर्जा, इतना बड़ा कटोरा। बातें करते हो बड़े कटोरे की, शर्म से डूब मरना चाहिए तुम्हें कि जब अपना कटोरा सामने आता है तो फिर वो भाग जाते हो गीदड़ की तरह और धमकियां लगाते हो जंग की और कभी मीशत की। तो अब ये बता दिया मैंने कि कितना आपके ऊपर कर्जा है, और आपका हर शहरी जो है वो 504 अरब डॉलर का मकरूज है। $504 का, सॉरी, $504 का मकरूज है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें। और वो इंडिया जो कहता है जी बड़ी इकॉनमी, जी मेरा बड़ा हुजम, उसकी 80 करोड़ आबादी, यानी 1.5 अरब में से 80 करोड़ आबादी बुनियादी ज़रूरियात से, बुनियादी सहूलतों ही महरूम है, सहूलतों से महरूम है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें। और उसमें से 40 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनके पास रहने को जगह नहीं, लैट्रिन तक नहीं है। बेचारे ऐसे ही फुटपाथ पे गुजारा करते हैं, झुग्गियाँ बनाई हुई हैं 2-2 मंजिला प्लास्टिक की। तो ये कहता है कर्जा है। कर्जा लेना कोई महना नहीं है, कोई इतना इल्ज़ाम नहीं है। कर्जा अगर नहीं चुका सकते तो फिर वो महना बनता है, इल्ज़ाम बनता है। तो पाकिस्तान का अभी तक कोई भी डिफ़ॉल्ट नहीं है, जिससे भी कर्जा लिया उसको वापस कर रहे हैं। और आपकी तरह नहीं है कि ताने मारते हैं, अमली तौर पे करके दिखाते हैं। जंग में आपको फैंटी लगी, पता चला, अब उसके असरात आने शुरू हो गए हैं। पूरी दुनिया ने मुंह लगाना छोड़ दिया, अमेरिका ने टैरिफ बढ़ा दिया। तो क्या हुआ, आपका अभी 13 महीने के अंदर जो हाल हुआ है, 32 अरब डॉलर तजारती सारा आपका बन गया है, और मज़ीद बनेगा, क्योंकि रूस से आपने अमेरिका के कहने पे तेल की ख़रीदारी बंद कर दी। कहते हो हम बड़े इंडिपेंडेंट हैं, अपने फ़ैसले करते हैं। तो क्या हुआ, थोड़ी छोटी सी धमकी लगी है तो साथ ही आप भाग गए हो। अब जब रूस से सस्ता तेल लेना बंद किया, अब महंगा ख़रीदोगे ना तो लग समझ जाएगी, तो की कहते हैं लग पता जाएगा। तो क्या होगा, फिर आपका ये जो खसारा है तजारती बढ़ता जाएगा। आपकी इकानमी को आपके अपने लोगों ने डेड इकानमी कहना शुरू कर दिया है। यानी कि अब आपका बड़ी जल्दी अगले 5-7 साल में बेड़ा गर्क होना है, बट्टा बैठ जाना है इकानमी का। वो किसने कहा है? कांग्रेस जो है, दूसरी बड़ी जमात बीजेपी के बाद, उसके जो रहनुमाया सरबराह हैं राहुल गांधी, कायदे हिजब इख्तलाफ भी हैं, मोदी की खूब वो टकाई करते हैं जब वो जाते हैं असम्बली में, लोकसभा जिसे आप कहते हैं उसमें, तो फिर अच्छी खासी टकाई करते हैं वो। उन्होंने कह दिया मीडिया के सामने कि इंडिया की इकानमी डेड इकानमी हो गई है। तो वो जो इकानमी करते हैं उसका भी बुरा हाल होने वाला है। अगर हम बात करें कर्ज़ों के हवाले से बाकी ममालिक की, तो कोई भी बड़ा मुल्क जो है वो इससे बचा हुआ नहीं है। अब अमेरिका जो है सबसे बड़ा कर्ज़ई है, उसने 32,900 अरब डॉलर देना है। हर उसका शहरी जो है $7,600 का मकरूज है, जो पाकिस्तानी रुपये बनते हैं वो 21,35,600 रुपया बनता है। इसके आगे चलते आगे बांग्लादेश है, उससे भी कर्जा देना है भाई, 177.6 अरब डॉलर का और $611 का हर शहरी मकरूज है। चीन की बात करें, कितना बड़ा है, इकानमी है, ठीक है, कर्जा उसने जो है अमेरिका को भी दिया हुआ है, बाकी लोगों को भी देता है, हमें भी दिया है, लेकिन खुद भी मकरूज है $15,000 का, 15,000 अरब डॉलर का। इसके बाद आ जाए जापान, वो भी मकरूज है 10.9 ट्रिलियन डॉलर का। बरतानिया 3,400 अरब डॉलर, फ्रांस 3,400 अरब डॉलर, जर्मनी 2,800 अरब डॉलर। इंडिया का 7वां नंबर है दुनिया में, बड़े बड़े जो मकरूज मुल्क हैं उनके हिसाब से हमारा तो 33वां नंबर है। बहुत दूर हैं, बहुत पीछे हैं, और अल्लाह का फजल है हमारी इकानमी भी अब बेहतर हो रही है। अब आपकी इकानमी जो है डेड इकानमी की तरफ जा रही है, हमारी इकानमी ग्रोइंग इकानमी, यानी कि बेहतरी की तरफ जा रही है। तो आइंदा आने वाले वक्त में आपको लग पता जाएगा, ज़्यादा दूर नहीं, वो 5-7 साल की बात है, ठहर जो ज़रा, जूते पड़ेंगे वो इनकी बीजेपी को, आरएसएस को, और ख़ास तौर पे मोदी साहब अगर जिंदा रहे
तो उनको भी जूते पड़ेंगे। लिहाजा अब मेरा जो इल्ज़ाम है ना वो देना बंद कर दो। ख़ास तौर पे उनका जो एक मेजर रिटायर है जिसे वो जीडी बख्शी कहते हैं, मैं तो उसको जीडी चरसी कहता हूँ, शक्ल से ही वो चरसी लगता है, निशई लगता है। वो सूटा लगाता है और बातें करनी शुरू कर देता है और फिर उल्टी उसके मुंह पे पड़ती हैं आके। फिर वो कहता है हाँ हो पता नहीं पाकिस्तान के पास क्या है यार, वो मार गया हमें, मारेगा हमें। इसी तरह से एक और गोदी मीडिया का बड़ा वो बना फिरता है एंकर, वो गो हरामी जो है, गोस्वामी जिसे कहते हैं, हम नहीं कहते उसे, वो गो हरामी है। और उसके बाद एक और है जिसे वो क्या गोरव आरिया कहते हैं, गोबर आ रही है, वो गोबर भरा हुआ उसके दिमाग में, ऐसी उल्टी सीधी बातें करता रहता है। ये कर दिया हमने, वो कराची पे कब्जा कर लिया, वो जो उनका वो है अपना एक मेजर रिटायर है, वो भी पता नहीं 7-8 साल में मेजर कैसे बन गया, वो उसको ज़ुबान ही नहीं आती, पता ही नहीं है नाम का को बात कैसे करनी है। कराची पे हमला, लाहौर की बंदरगाह है ही नहीं, उस पर भी हम कब्जा कर लिया। वो जी पिंडी में घुस गई जी उनकी फ़ौज। किधर है तुम्हारी फ़ौज तो वहाँ जो है वो अपनी चौकियाँ नहीं बचा सकी, वहाँ पे वो शायद झंडे लहरा रही, बस कर दो महाराज, मारना नहीं सानू, बस कर दो। वो चौकियाँ भी हमारे कब्जे में हैं, नहीं छोड़नी हमने। और अगर दोबारा गलती की तो फिर इससे ज़्यादा बड़ी मार पड़ेगी। और उसके बाद तुमको पता नहीं वो पंजाब भी देना पड़ जाए अपनी तरफ वाला, और कश्मीर तो छोड़ना ही पड़ेगा, वो तो हर सूरत में छोड़ना है आपने। इंशाल्लाह वो वक्त आ रहा है कि आपको कश्मीर खुद ही देना पड़ेगा, और नहीं दोगे तो फिर जिस तरह आपने मई में ठुकाई की थी अब उससे कहीं ज़्यादा करेंगे। पंगा लेके देखना ज़रा तुम। मैं बस यही कहना था, एक तो कानमी खेलना छोड़ दो, कटोरा कहना छोड़ दो, पहाड़ा पढ़ना छोड़ दो, और दूसरा अच्छे मसाइलों की तरह बेहतर तल्लुकात रख के, और जो भी मसाइल हैं बैठ के अब टेबल पे हल करने की कोशिश करो। आओ ना, बैठो, बैठते क्यों नहीं हो, भागते क्यों हो? बस यही कहना था मुझे, यही मैसेज देना था मैंने आपको, मोदी सरकार और उसके गोदी मीडिया को यही मैसेज देना था। और इंडिया की जो पढ़ी लिखी अवाम है उसके लिए भी यही मैसेज था, खुदा का खौफ करें यार, 1 अरब 40 करोड़ में से आपको यही मिला है। नूह तुम्हारा कातल, दुनिया में उसका नाम है, कसाई के नाम से मशहूर है, बुचर ऑफ द गुजरात, और पता नहीं क्या कुछ है, इतना बड़ा दहशतगर्द। तो कहते हो दहशतगर्दी हो गई है, आरएसएस से ज़्यादा किसने करनी है दहशतगर्दी? किसी ने नहीं करनी। पूरी दुनिया के अंदर जाल फैलाया हुआ है। कनाडा ने आपको पकड़ा, मारा, उसके बाद तरले मिनतों पे आ गए, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया, पता नहीं कहाँ कहाँ दहशतगर्दी करते फिरते हो, और कहते हो जी पाकिस्तान की रियासत जो है दहशतगर्दी को प्रमोट करती है। तो ये जो तुम कर रहे हो, जो पकड़े गए हो, सारा कुछ हुआ है, ये कौन कर रहा है? ये तुम्हारी रियासत, तुम्हारा जो ये खन्नास भरा हो ना जेल में, वो वाला, वो सारा कुछ कर रहा है। इन्हीं अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अशरफ आपको इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हम सब का हामी और नासर हो। अल्लाह हाफिज़।